सपोज़ करो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने बोला कि चल आज चलते हैं कहीं घूमने, और तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी तुम चाह रहे हो, तुम उस चीज़ को मना नहीं कर पा रहे हो, तो कितना सफोकेटिंग लगता है ना। ये मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। आज हम बात इसी चीज़ पे करने वाले हैं कि हाउ टू से नो, एंड सेइंग नो इज़ नॉट एन इशू एंड नॉट अ ए प्रॉब्लम। कि अगर आप किसी को ना बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, या फिर आप दोस्ती अच्छे से नहीं निभा रहे हो, या फिर आप सामने वाले के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो। ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मतलब मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है। बचपन में मुझे ऐसा ही लगता था कि सब मेरे दोस्त हैं। अगर मैं किसी को ना बोल दूँ, किसी ने बोला कि चल मेरे साथ घूम के आ, या फिर कहीं मतलब घूमने चलते, अगर मेरा मन भी नहीं करता था ना, तो फिर भी मैं जाती थी। डाँट पड़ती थी, ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स से डाँट पड़ना, और हर चीज़ को लेके मैं मतलब सोचती रहती थी कि क्या मैं कर रही हूँ सही है या फिर गलत है। मतलब मेरा दिमाग इतना घूम जाता था कि मम्मी पापा से भी झूठ बोल के जाना पड़ रहा है, और मन भी नहीं है, फिर क्यों जाना। फिर धीरे-धीरे करते मतलब ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए कि मतलब मैंने जिन दोस्तों को अपनी मतलब हेल्प करी, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम तो नहीं किया मैंने। मतलब नॉर्मली स्कूल में ही जैसे होता है कि अगर किसी ने हेल्प माँगी कि नोट्स दे दे अपने, तूने बनाया, तो मैंने नोट्स दे दिए। अगर रिटर्न में अगर मैंने माँग दिया कि भाई मुझे भी तू नोट्स दे दे, मैं भी लिख लेती हूँ कुछ, तो मतलब कुछ छूट गया हो, या फिर कभी मैंने छुट्टी ले ली हो स्कूल से, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मतलब ऐसा होता था कि यार मैंने तो मतलब उनकी हेल्प करी, लेकिन फिर भी अगर कभी मेरे मार्क्स भी उनसे ज़्यादा आ जाते, तो उनको लगता कि यार ये चिपके पड़ती है। मतलब मुझे लगता था कि यार मैंने कहाँ मना किया? मैंने तो किसी को बोला नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करती, या फिर जो भी है, मैं किसी को रोकने भी नहीं जाती। मैं तुम्हारी फैमिली है, तुम अपने फैमिली में जब जाती हो, तुम घर जाती हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए ना अपने हिसाब से। मैं तो अपने साइड से मेहनत करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। भाई मुझे तो मेरे माँ-बाप पढ़ा रहे थे मेहनत से। लेकिन फिर वही होता था कि इवन वो लोग मेरे को बिट्रे करते थे कि ये ऐसे करती है पढ़ाई, खुद से मतलब ज़्यादा करती है और छिपाती रहती है, ये वो। फिर भी मुझे ऐसा होता था कि यार छोड़ो, फिर मैं भूल के फिर से मैं दोस्त बन जाती थी। और फिर अगर वो मुझसे कोई चीज़ हेल्प माँगे, या फिर कभी भी अगर कोई मतलब प्रॉब्लम भी हो ना, तो अगर एक बार कॉल कर दें कि यार मुझे प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी हेल्प कर देगी? मैं मतलब बिना पूछे उन लोगों की हेल्प कर देती थी। मतलब एक बार पूछती भी नहीं थी कि व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली द प्रॉब्लम इज़, लाइक आई डोंट आस्क एनीवन दैट डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, और व्हाट इज़ द व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द मनी एंड ऑल द थिंग्स। सो इतना ज़्यादा वो होने लगा ना मेरे ऊपर, इतना मेरा सिर भारी होने लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं ऐसे कर रही हूँ और मैं खुद को ही खुश नहीं रख पा रही हूँ। एक टाइम ऐसा आया ना, जब ऐसा लगा कि यार मतलब जब इनको ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा इनके साथ होती हूँ। चाहे भले इन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत करा हो, लेकिन फिर भी मैं इनकी हेल्प करती हूँ, सोचती हूँ छोड़ो यार क्या करना है, मतलब लाइफ़ इज़ टू शॉर्ट यार, क्या ही ये सब चीज़ों के बारे में सोचना है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया ना कि मतलब इतना ज़्यादा वो चीज़ बर्डन होने लगी, वो चीज़ मेरे को ही ख़त्म करती जा रही थी। ऑल्दो मेरे को पता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे को बोले कि मतलब हेल्प कर दो या फिर ऐसा कुछ कर दो, तो मैं हेल्प नहीं करूँ या फिर उस चीज़ को मना कर दूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये गलत है, कहीं न कहीं ये गलत हो रहा है। तो अब ऐसा हो गया कि मतलब आज के डेट में मेरे पास कोई भी मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड तो छोड़ो, नॉर्मल फ्रेंड भी नहीं है। सिर्फ़ ऐसे ही कलीग्स हैं स्कूल में से, क्लासमेट जितने होते हैं, सिर्फ़ ऐसे ही हैं कि हाँ भाई तेरा काम है, अगर तू मेरे को हेल्प करेगी तभी मैं हेल्प करूँगी, अगर तू नहीं हेल्प करेगी तो मैं भी हेल्प नहीं करूँगी। तो मेरा ऐसा हो चुका है, मुझे ना किसी से इमोशन मेरे लिए मन में है किसी के लिए, ना फिर मैं किसी के लिए कुछ भी फ़ील करती हूँ कि कोई चल कोई नहीं मेरी दोस्त है, इसे शेयर कर देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर चीज़ को अब अपने ऊपर लेती हूँ, हर चीज़ को सहती हूँ, हर चीज़ को अपने ऊपर डिसीज़न, कोई भी डिसीज़न अपने ऊपर लेती हूँ। और आज की लाइफ़ में ऐसा हो गया है कि मतलब मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में सबके लिए नेगेटिविटी है या फिर हेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, सबके साथ रहती हूँ, मतलब लेकिन फिर भी एक अपनी जो बॉन्डिंग है ना खुद से, मैंने कभी वो ख़त्म नहीं होनी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई दोस्त ऐसा है, या फिर जो भी कलीग, या फिर जो भी कह लो, अगर वो ऐसा है कि ये सिर्फ़ मेरे को सिर्फ़ ज़रूरत के टाइम पे याद करता है, लेकिन मुझे जब ज़रूरत होती है तब ये मुझे कभी याद नहीं करता। मैं उसके साथ नहीं जाती हूँ। अगर मुझसे पूछता भी है या फिर पूछती भी है कि चलना यहाँ, या फिर कुछ काम, तो मैं मना कर देती हूँ। अगर मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ हमें अपने आप को समझना चाहिए कि अगर हम हर किसी को ही प्लीज़ करते रहेंगे, तो हम खुद कैसे लड़ेंगे? हम उस चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे? हाँ, कल को कोई ये बोल दे कि आपकी इतनी हेल्प करने के बाद भी कल को ये बोल दे कि अरे! ये तो कुछ हमेशा फ्री रहती है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, इसको कभी भी बोले चलने को रेडी रहती है, ऐसा भी होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब मैं बिज़ी भी रहती थी, फिर भी मैं टाइम निकालती थी कि यार अच्छी बात नहीं है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो मतलब बुरा लगता है यार। किसी के साथ बुरा होता है, तो कोई प्रॉब्लम में रहता है, तो लगता है यार हेल्प कर दो, उससे कौन-सी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बाय द टाइम आई हैव रियलाइज़्ड कि कोई भी नहीं है आपका। सच बोलूँ, कोई भी नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए खुद से ही लड़ना है, खुद से ही करना है, और खुद से ही आगे बढ़ना है। तो जो भी ये वीडियो अभी कोई स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई पर्सन है मेरी तरह, शाय पर्सन, जो इस चीज़ को लेके परेशान है कि कैसे करूँ, कैसे डील करूँ ये चीज़ को, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टाइप की, अगर मतलब कोई आपसे ये बोले कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, और आपकी इच्छा ना हो, आपको लगे कि यार आप इसकी लाइफ़ में वर्थ इट नहीं हो, तो आप प्लीज़ उसको मत एंटरटेन करो, बिल्कुल भी मत एंटरटेन करो, बिकॉज़ इससे आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी ड्रेन होगी, और कुछ भी नहीं होगी। इससे बेटर है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो। अगर आपके दोस्त भी नहीं है तो कोई भी बात नहीं, मेरे भी दोस्त नहीं है, तो क्या मैं दुखी थोड़ी हूँ? ऊपर से मेरे साथ तो प्रॉब्लम है कि अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव इंसान रहे, जो कंटिन्यूअसली मेरे साथ तो है, बट मेरे को दिख रहा है कि वो मेरे को प्रायोरिटी में नहीं रख रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से बेटर है कि मैं अकेले ही रहूँ, और मैं वही चूज़ करती हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। हाँ, प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, तो आपके पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स को समझो, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स समझेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आपकी
हर पेरेंट्स से हर बात तो शेयर कर नहीं सकते, ये भी है। आपके सिबलिंग्स हों या फिर आप एक डायरी ले लो। डायरी में मतलब मुझे पहले लगता था ना कि ये जो डायरी है मतलब काफ़ी बोरिंग चीज़ है। मतलब पहले मैं वीडियो देखती थी, मुझे लगता है अरे यार ये कौन फालतू के काम करता है, अपनी फीलिंग्स लिखता है या फिर ऐसे करता है, कितना घटिया चीज़ है, मतलब कितनी अजीब चीज़ है कि कोई लिख रहा है, कोई पढ़ लेगा, फिर ऐसे डर लगता था। लेकिन जब मेरे खुद के ऊपर ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरे पास कोई नहीं है कुछ भी शेयर करने का, मतलब कोई अगर फीलिंग हो तो मैं किससे शेयर करूँ, फिर मैंने डायरी लिखना एक्चुअली में स्टार्ट करा। और अब जाके मुझे समझ में आया कि आखिर इसको लोग थेरेपी क्यों बोलते हैं। क्योंकि डायरी और पेन आपको धोखा नहीं देगी, आपसे सवाल जवाब नहीं करेगी कि आप गलत हो या सही, वो लिखेगी। और पता है कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ डायरी में लिखी है अपने और कुछ टाइम बाद उसको पढ़ती हूँ या फिर देखती हूँ कि यार ये प्रॉब्लम में ये सिचुएशन थी, उस टाइम में मैं ये फील कर रही थी, तो उस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि अब मैं अगर ये सिचुएशन में पढ़ती हूँ इससे कैसे डील करूँगी। और देखो इतनी अच्छी अब मेरी बॉन्डिंग हो गई है डायरी और पेन से कि मैं पोएट भी लिखती हूँ, पोएम भी लिखती हूँ, कभी आपको सुनाऊँगी। इस चीज़ को लेके मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हम जब लिखते हैं डायरी में तो ऐसी क्या फीलिंग होती है जो मतलब एक्सेल होती है, कहीं न कहीं वो हमारे अंदर का बर्डन है, जो कहीं आपको सुनने वाला नहीं हो ना। तो यही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में बनाती हैं कि हाँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, आप इस चीज़ को कैसे डील कर सकते हो। तो मेरे लिए तो यही बेस्ट है कि मैं जो डायरी लिखती हूँ, डायरी राइटिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी फॉर मी इफ़ नो वन इज़ फॉर मी। एंड अगर मुझे किसी का साथ पसंद नहीं, किसी की फ्रेंडशिप नहीं पसंद है, तो मैं उसके साथ दोस्ती नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ़ अपनी डायरी के साथ ही दोस्ती रखूँगी, खुद के साथ दोस्ती रखूँगी, खुद की पढ़ाई, खुद का करियर, खुद का एजुकेशन, खुद के ऊपर ही फ़ोकस करूँगी क्योंकि वो मेरा माइंड ट्रेन नहीं करेगा। अगर आप खुद से अच्छा करने लगोगे, अगर आप अपनी लाइफ़ में अच्छा करने लगोगे, आप अर्न करने लगोगे, अपने पेरेंट्स को हैप्पी करने लगोगे, तो आप खुद भी हैप्पी रहोगे। खुद अर्न करोगे, खुद के ऊपर आप स्पेंड कर पाओगे, आप खुद की लाइफ़ को और बेटर बना पाओगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी इंसान इस सिचुएशन में है कि समझे कि यार मैं बहुत ड्रेन कर रही हूँ, कर रहा हूँ और मैं ना नहीं बोल पा रही हूँ, तो आप सीखो कि ना कैसे बोलते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट दोज़ थिंग कि कौन क्या सोचेगा या फिर कौन क्या बोलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ करते जाओ और अपने ऊपर विश्वास रखो और बिल्कुल भी शर्माओ मत ना कहने से, क्योंकि आप ही हो जो आप खुद को बचा सकते हो, कोई भी बचाने नहीं आएगा, चाहे जो भी हो। और बिकॉज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो काफ़ी सारे वर्ड्स मेरे ऊपर नीचे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मेरी सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको पोस्ट करूँगी बिकॉज़ मुझे भी सीखना है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं हर जो चीज़ को मैं अकेले रह के फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसा और भी सारे लोग होंगे, जिनको भी ये प्रॉब्लम होगी, जो भी अकेला फ़ील करते होंगे। आजकल एआई के ज़माने में हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई से बन चुकी है, मतलब रियलिटी नहीं रह गई है। मेरे चैनल का सिर्फ़ एक मतलब है रियलिटी, आप रियल रहो, रॉ रहो। आपको एक दोस्त चाहिए, मुझे भी दोस्त चाहिए एटलीस्ट बात करने के लिए। वो सबको ही पता है कि जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं, वो हमसे ज़्यादा जेलस होते हैं और जो दूर होते हैं, अनजान होते हैं, वो हमको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्त बनाने आई हूँ यहाँ पे, सो दैट कि अगर हमारा वन टू वन कन्वर्सेशन हो, कितना अच्छा होगा कि हम एक-दूसरे से बात करें। हमारी जो मेंटल जो क्लटर है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना ही ज़रूरी है। हम कहीं न कहीं मैं भी वो क्लटर से गुज़र चुकी हूँ। आज भी होती है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हर चीज़ के लिए टाइम होता है, हर चीज़ के लिए एक सिचुएशन होती है जो हमें समझनी पड़ती है। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज़ अब मैं आगे और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी अपने आप को इम्प्रूव करके, क्योंकि हमें साथ में इम्प्रूव करना है। अगर हम एक यूनिटी बनाएँ, भले ही गर्ल्स की यूनिटी हो, किसी की भी यूनिटी हो, सब लोग अगर हम एक यूनिटी बनाएँ, तो हम अच्छा कर सकते हैं। हम ये जो क्लटर भरी लाइफ़ है, उससे निकल सकते हैं। उसमें हम खुद को पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।